संगत जी, आज हजूर जी ने ब्यास में सत्संग फरमाया है। आज स्टेज पर बाबा जी उनके साथ नहीं थे। हजूर जी ने आज 1 घंटा 10 मिनट तक सत्संग फरमाया है। सत्संग में आज हजूर जी ने बानी ली, जग जीवन साचा एको दाता, जो कि गुरु अमरदास जी की बानी है। संगत जी, आपको बता दें, हजूर महाराज चरण सिंह जी भी इसी बानी पर अक्सर सत्संग फरमाया करते थे। आज संगत बाबा जी को ना देखकर काफ़ी उदास थी। संगत जी, आइए सुनते हैं कि हजूर जी ने आज इस सत्संग में क्या फरमाया है। संगत जी, इस बानी में आता है, जगजीवन साचा एको दाता, भाव की इस पूरे संसार को जीवन देने वाला वो एक कुल मालिक है। अब इंसान इस दुनिया में अलग अलग सहारे ढूंढता है। कोई रिश्तेदारों में अपना सहारा ढूंढता है, कोई पैसे में अपना सहारा ढूंढता है, और कोई अपने बाल बच्चों में अपना सहारा ढूंढता है। लेकिन संगत जी, जब इंसान पर कोई मुश्किल आती है तो ये सब सहारे टूट जाते हैं, रिश्तेदार हमारे मुंह मोड़ लेते हैं। तो हजूर जी समझाते हैं कि अगर इस दुनिया में कोई सच्चा सहारा है जो अंत समय तक हमारा साथ देगा, मरने के बाद भी हमारा साथ देगा, तो वो है कुल मालिक। वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। हम कई बार उस मालिक को भूल जाते हैं, लेकिन वो मालिक हमें कभी नहीं भूलता। फिर हजूर जी ने आगे सत्संग में फरमाया कि मालिक कौन है। हम तो आज तक मालिक को ही नहीं समझ पाए कि वो कौन है और कहाँ है। हम तो मालिक को बाहर से ढूंढने में लगे हुए हैं। हम दूर दूर से सत्संग सुनने आते हैं क्योंकि हमारे अंदर उस मालिक को पाने की चाह है। पर वो कौन सी कमी है जो हमको मालिक से मिलने नहीं देती। हम तो बानी को सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, लेकिन अपना ध्यान सिर्फ सुनने या पढ़ने तक ही रखते हैं। हम उसको अपनी करनी में नहीं लेकर आते, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। हमने अपने अंदर ऐसा प्यार, ऐसा समर्पण पैदा करना है कि हमने इन सब चीज़ों को अपनी करनी में दिखाना है। अपना दायरा सिर्फ हमने पढ़ने या सुनने तक नहीं रखना। सत्संग में आने का मकसद ये होना चाहिए कि हम सत्संग को सुनकर इसको अमल में लाएं और हमारी ज़िंदगी बदल जाए। संगत जी, हजूर जी ने आगे सत्संग में फरमाया कि बानी में भी वो एक ओंकार का जिक्र होता है। बाइबल में भी आता है लॉर्ड इज़ वन। हिंदू धर्म में उसको ब्रह्म कहकर बयान कर देते हैं। सभी धर्मों ने यही बताया है कि मालिक एक है। अब जैसे परिवार का एक मुखी होता है, देश का एक मुखी होता है, ऐसे ही इस सृष्टि की रचना करने वाला भी वो एक कुल मालिक है। फिर हजूर जी ने आगे फरमाया कि हम बचपन में स्कूल गए, हमने अपनी अलग हस्ती बना ली। फिर हम बड़े होकर कॉलेज गए, हमारी एक नई पहचान बन गई। कामकाज में लगे, फिर हमारी एक नई हस्ती बन गई। लेकिन यहाँ तक उस मालिक का सवाल है, हमने उसकी भी अलग अलग हस्तियाँ बनाकर उसको बांट दिया। आगे हजूर जी ने फरमाया कि आज के टाइम पर जितना हम खून खराबा धर्मों को लेकर करते हैं, शायद ही किसी और कारण से करते हों। हिंदू कहता है मेरा राम प्यारा है, मुसलमान कहता है मेरा रहमान। आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन पहचान कोई नहीं करता। हजूर जी ने फरमाया कि हमारे अंदर मालिक तब आएगा जब हम हर एक जीव में उस मालिक को देखेंगे। अगर हम इंसान को नहीं समझ सकेंगे तो उस मालिक को भी समझ नहीं पाएंगे। हम सब एक हैं और हम सबका पिता वो एक कुल मालिक है। बानी में आता है आप पे रसिया, आप पे रस, आप पे रसनहार। भाव की रस बनाने वाला भी वही है, रस को चखने वाला भी वही है, और वो खुद एक रस है। फिर हजूर जी ने फरमाया कि हम नेकता में फंसे हुए हैं। अब हम अपने सत्संगियों को देख लें, वो बोलते हैं कि अब हम सब धर्मों से ऊपर उठ गए हैं। लेकिन जब बच्चों की शादी की बात आती है तो सबसे पहले हम उनका धर्म देखते हैं, कुंडली देखते हैं और उनकी जात देखते हैं। क्या जो मालिक ने बनाया है वो गलत बनाया है? क्या जिनके कुंडली में सारे गुण मिलते हैं
क्या उनको कभी दुख नहीं आता? हम कौन सी चीज़ों में फंसे हुए हैं? हजूर जी ने फरमाया कि मालिक हम सबको ऊपर उठाने के लिए आता है, लेकिन हम सब नीचे जाने में लगे हुए हैं। क्या हमको इंसान की इंसानियत नहीं देखनी चाहिए? अगर सही इंसान होंगे तो बच्चे खुश रहेंगे, अगर सही इंसान ना हो तो क्या फ़र्क पड़ता है कि वो हमारे धर्म के हों या हमारी जात के? बच्चों की ज़िंदगी तो ख़राब हो जाएगी। फिर हजूर जी ने फरमाया कि क्या हम उस कुल मालिक का शुक्रिया अदा करते हैं? मालिक ने हमें इतना कुछ दिया है, इतने जन्मों से देते आ रहा है, वो बदले में हमसे क्या चाहता है? वो तो हमारा दिन में से कुछ वक़्त मांगता है, हमारे पास उसके लिए वक़्त भी नहीं है। अगर हमारा मुकाम मुक्ति का है तो कौन सा साधन है जो हमने अपनाना है? वो है नाम की कमाई, शब्द की कमाई। उसके बिना इस कलयुग में हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। फिर हजूर जी ने फरमाया कि हम सोचते हैं कि गुरु की क्या ज़रूरत है। हम बचपन में स्कूल गए, वहाँ हमें सिखाने के लिए कोई ना कोई था। बचपन में हमें माँ बाप ने सिखाया, कामकाज पर गए तो वहाँ पर किसी ने हमें सिखाया। तो हमारे अंदर कोई भरम ना रह जाए, तो गुरबानी ने बड़ा खुलकर समझाया है कि बिन सतगुरु कोई नाव ना पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई। खुद उस मालिक तक पहुँचना हमारे बस की बात नहीं है। हमें पूर्ण सतगुरु की ज़रूरत है और वही हमें मुकाम तक लेकर जाएगा। ये सब कुछ गुरु की बख्शिश के साथ होगा, उसकी दया के साथ होगा। फिर हजूर जी ने फरमाया कि मालिक ने जिसको दर्शन देने हैं उसको 7 समुंदर बैठे हुए को भी दे देने हैं, और जिसको दर्शन नहीं देने वो चाहे पास में बैठा हो उसको फिर भी नहीं देने। ये उसकी मौज है, ये सृष्टि उस मालिक की है। इसलिए हमने उस मालिक के साथ प्रेम और प्यार का रिश्ता बनाना है। हमारे हर एक कदम उस मालिक की तरफ चलने चाहिए। इसलिए हमने सबसे पहले अपनी सोच ठीक करनी है। आगे इस शब्द में आता है, जुग जुग साचा एक को, भाव की आद काल से वो एक ही सच है और हमने उस सच के साथ जुड़ना है। संगत जी, सत्संग के आखिर में फिर हजूर जी ने फरमाया कि अगले सत्संग में जो भी आना चाहता है बड़ी खुशी के साथ आ सकता है। संगत जी, आज संगत में काफ़ी ज़्यादा उदासी थी क्योंकि बाबा जी आज स्टेज पर नहीं आए थे, लेकिन आज हजूर जी ने सत्संग बहुत ही बढ़िया किया है। संगत जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।